अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो साथी मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, दिन 11वीं रात 12वीं अता फरमाए अमलियात की दुनिया में। तो आज हम दोस्तों आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं गीदड़ सिंगी के बारे में कि गीदड़ सिंगी असल में है क्या, इसकी क्या हकीकत है। बाद लोग कहते हैं कि गीदड़ सिंगी जिसके पास हो, जिसके हत्थे चढ़ जाए, जिसके हत्थे लग जाए तो बस वो कंगाल से ख़जानेदार मालदार बन जाता है। तो इसकी क्या हकीकत है? अव्वलन तो गीदड़ सिंगी है क्या, और क्या इसकी वाकई कोई वजूद भी है, क्या इसका कोई वजूद भी है। तो सबसे पहले याद रखिए कि ये कुदरत खुदाबंदी है कि गीदड़ सिंगी वाकई है। ये हर गीदड़ के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि मखसूस किस्म के जानवर हैं गीदड़, जिनके सर पर यहाँ पेशानी में तो उनको ये है कुदरती तौर पर ज़ाहिर होता है। बाद ये होता है कि पकड़ कर लाते हैं लोग, डॉक्टर से ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं, और बाद ये है कि खुद पक कर गिर जाता है। ये दोनों कानों के दरमियान में से एक कान इधर से एक इधर से, ये दरमियान में से जो माथा है वहाँ से निकलता है और ये गिर जाता है। फिर कुदरत खुदाबंदी ये भी है कि जब ये उसके जिस्म से अलग हो जाए तो फिर भी यानी इसमें ज़िंदगी बाकी रहती है। अब फिर इसको लोग रखते हैं बाबरकत समझ कर फिर वो क्या करते हैं कि उसको सिंदूर भी डाल देते हैं और फिर इलायची भी, ये उसका खुराक है। अब ये आप देखेंगे ना वाकई तौर पर कि हकीकी तौर पर यह है कि ये इलायची भी देखेंगे आप, उसको भी खा जाएगा, और ये जो सिंदूर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ना दे तो फिर ये मर जाएगा। अच्छा, इसमें कोई ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई इसके रखने से ख़जाना हाथ आता है तो मालदार बनता है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, अमलियात की दुनिया में इसके चंद फ़वाइद हैं, जैसे कि अगर गीदड़ सिंगी किसी को जोड़ी मिल जाए, ठीक है, एक तो ये खुद से भी यानी कि बढ़कर दो हो जाते हैं। जब भी इनको रखें ना एक अरसे तक तो ये खुद से बढ़कर दो भी हो जाते हैं, फिर छोटा सा बच्चा इसका होता है। मैं इतवार बाज़ार गया था तो वहाँ पर मैंने देखा एक जोगी था, उसके पास मुझे पत्थर लेना था सांप का। तो वो मन का चाहिए था सांप का मुझे, तो जहर चूसने वाला जो है वो चाहिए था। इसके लिए फिर मैंने देखा कि उसके पास गीदड़ सिंगियाँ भी हैं, जोड़ी भी रखे हुए हैं, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, छोटा बड़ा। तो वो बता रहा था, उनके दाम ऊपर बता रहा था। इसी तरह उसके पास मुश्क था, नाफ, वो भी रखा हुआ था, दीगर भी चीज़ें। तो मैंने उससे पूछा इससे क्या फ़ायदा है। वो कहता है भाई हाजी साहब, इससे जो है ना बंदा जो जिस पर जादू किया गया है वो अपने जिस्म से टच करे सब जादू खींच कर ले जाता है। अच्छा, फिर मैं उससे पूछ रहा था इसके क्या फ़वाइद हैं, तो वो इस तरह बता रहा था। लिहाजा ये है कि अगर ये जोड़ी हो तो इसमें मियाँ बीवी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे कि ये आपके पास कैद हों, रखे हुए हैं, ठीक है, आप इसको इलायची भी खिलाएं, देते रहें, डालते रहें, एक दो दाना ख़त्म हो जाए फिर नया डाल दें। इसी तरह संदूर इसमें डाल दिया करें। अब जो है शोहर चाह रहा है कि बीवी मेरे कंट्रोल में रहे, इसके दिल में मेरी मोहब्बत हो। तो अब शोहर क्या करेगा कि उस बीवी के पाँव की मट्टी थोड़ा सा उठाकर दोनों की, अब उसमें जो है ना इनके अंदर डाल दें, जहाँ पर सिंदूर डाला हुआ है, जहाँ पर गीदड़ सिंगी का ये जोड़ा रखा हुआ है, तो वहाँ पर ये नाम ले अपनी बीवी का और उनको उस नीयत से डाल दे कि इनके हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप यकीन जाने जो ही डालेंगे ना तो आप देखेंगे कुदरत खुदाबंदी ये कैसे होता है कि बीवी फ़ौरन शौहर के फरमान बन जाती है। तो यानी इसमें मोहब्बत का ये एक कशिश है। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये एक दोस्त को मैंने करवाया है, ठीक है, फिर उससे किसी ने इस तरह बहाना बना के ले लिया तो फिर उसको वापस नहीं किया। तो ये इस तरह यानी कार आमद है। तो सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं, कि बाप बेटे हैं उनका आपस में नहीं बनता तो उनके लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह आपका भाइयों जैसा कोई दोस्त है वो नाराज़ हो जाए तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। बस इसमें ये फ़ायदा है। अब ये नहीं है कि आप इसको रखोगे तो फिर मालदार बन जाओगे, तो ये होगा, तो वो नहीं है। बस अब इसके फ़वाइद चूँकि आवाम में फैले हुए हैं ना, तो अब ये आमिल हज़रात कोशिश करते हैं भाई, पहाड़ी इलाकों में वो ढूंढते हैं, या फिर जहाँ पर वो गीदड़ रहते हैं उस जगह पर इसको ढूंढते रहते हैं। अब ये ढूंढने के बावजूद कभी तो नहीं पाते, कभी फिर पा लेते हैं, या फिर ये नकली भी बनते हैं। ये ख्याल रखिएगा, अगर आप लेना चाहें तो ये नकली भी होते हैं, लेकिन इसकी कीमत इतनी भी नहीं है जितना ये बताते हैं। कम से कम 2500, छोटे हों तो फिर 1700, 1500,
1000 तक ये कीमत है। आप बिला वजह किसी के चक्करों में आकर फिर ये नहीं कीजिएगा। अच्छा, एक भाई हैं जो जिन्होंने तुर्की से हैं, वो थोड़ा बहुत मुझसे अमलियात सीखता रहता है, तो उन्होंने बताया कि कनाडा में मेरा एक दोस्त है। अब उसको किसी आमिल ने इस तरह वो ना बताया कि भाई मैं आपको परी दूंगा, परी फिर आपकी बीवी भी बनकर रहेगी, फिर जो यानी कि आप उससे काम करवाएंगे वो करेगी। तो इस तरह यानी करके उसको उल्लू बनाया। अब कैनेडियन जो डॉलर है तकरीबन उससे उसने 20,000 निकलवा लिए। अब 20,000 पाकिस्तानी हिसाब से वो 50 लाख बनते हैं। अब वो पैसे लेने के बाद भाई बंदे ने बस उसको ब्लॉक कर दिया, नंबर सारे काट दिए। अब ये बंदा परेशान हो गया भाई, घर बैठे बैठे परी मिल रही थी। अब ये इस तरह यानी कि फिर आप भी गिदड़ सिंगी के चक्कर में इस तरह ना हो कि फिर इस तरह के मसाइल हो जाएं। तो वो सीधा साधा शरीफ था बंदा, बस उसको उसने लूटना था और उसने उसको लूट लिया। इस तरह भी होता है, तो अपना एहतियात रखें। उसको इसने फंसाया ना कि मैं चिल्ला करूँगा, उसमें ये चीज़ें ज़रूरत हैं ये, तो अब वो पाकिस्तानी आमिलों से जो ना वाकिफ़ नहीं थे। तो पाकिस्तान में हमारे बस 4-5 ही लोग हैं जो हकीकी काम करते हैं, जिनसे हमने असातिज़ा से पढ़ा। वो मैंने देखा उनके यहाँ ये है थोड़ा बहुत, वरना तो ये मैंने जो देखे हैं तकरीबन, मेरा भी तजर्बा है, अक्सर जाली होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको बताऊँ बातों में फंसा कर फिर कहे कि भाई गीदड़ सिंगी 25,000 की है तो 30,000 की आपकी इसके फ़वाइद देखेंगे, घर ले जाएंगे, बस दौलत की बारिश होगी। तो ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत कहानी है। तो इस तरह नहीं कीजिएगा खुदारा। हकीकी जो असबाब है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से जो पैदा हो वही है, मुसब्बिबुल असबाब वही है। जिसको चाहे गनी करे, जिसको चाहे अल्लाह ताला की ज़ात माल से नवाजे, जिसको चाहे ना दे, उसका ही मंशा है। तो ये लोगों के हाथ में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।